जाने मादर। दुखी सलमा ने जमीला को अपनी गोद में लिया और सीने से लगा लिया। अरब जमीला के जिस्म से लपटी धूल और गर्द को झाड़ता रहा और सलमा बराबर उसे प्यार करती रही। जी भर प्यार कर लेने के बाद उसने कहा, बेटी जमीला, आंखें खोलो जमीला, देखो तुम्हारी बदनसीब माँ तुम्हारे पास आई है। लेकिन जमीला अभी तक होश में ना आई थी। अरब और सलमा दोनों उसे हवा देने लगे, लेकिन हवा ने कुछ काम ना दिया। अरब ने कहा, अगर कहीं पानी मिल पाता तो इसके चेहरे पर छींटा देकर इसे होश में लाने की कोशिश की जा सकती थी। सलमा बोली, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, पानी तो मक्का में ही मिल सकता है। अरब बोला, मुश्किल यह है कि मैं मक्का नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग मेरे दुश्मन हैं। अगर किसी ने देख लिया मुझे तो तुरंत मार डालेंगे। सलमा बोली, अच्छा तुम यहीं जमीला को देखते रहो, मैं मक्का जाकर पानी लाती हूँ। अरब और सलमा दोनों में अब परायापन बाकी ना रहा था। अरब ने कहा, ना तुम्हारे हवास दुरुस्त है, ना तुम अपने काबू में हो। मक्का यहाँ से दूर है, अंधेरी रात है, मुमकिन है तुम रास्ता भटक जाओ और मैं पूरी रात यहाँ इंतजार करता रहूं। जब सलमा ने कहा, फिर क्या हो, तुम अगर कहो तो मैं जमीला को गोद में उठाकर चलूं और मक्का से बाहर छोड़ दूं, वहां से तुम अपने साथ चले जाना। सलमा ने कहा, क्या मैं मक्का जा सकती हूँ? क्या जमीला को उसका बेदर्द बाप घर में घुसने देगा? अरब ने कहा, मुश्किल है। सलमा ने कहा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरब ने कहा, फिर क्या हो? सलमा ने कहा, तुम मुझे और मेरी जमीला को यहीं छोड़ दो, मैं इसी रेगिस्तान में अपनी बच्ची को लेकर जिंदगी बिता लूंगी। अरब ने कहा, जानती हो दिन में धूप किस कदर तेज पड़ती है, इस रेगिस्तान का जर्रा जर्रा पहाड़ के रेत की तरह गर्म हो जाता है, तुम दोनों इसमें कैसे रहोगी? सलमा ने कहा, ना रह सकूंगी तो जमीला के साथ जल भुनकर यहीं मर जाऊंगी। अरब ने कहा, गोया इरादा कर चुकी हो, अपने घर वापस ना जाओगी? सलमा ने कहा, किस तरह जा सकती हूँ? अगर मेरी बच्ची को होश आ गया और मैं उसको मकान पर लेकर पहुंची तो कैस मुझे और मेरी जमीला को घुसने नहीं देगा। अरब ने कहा, ये तो है। सलमा ने कहा, तो फिर मैं कैसे घर वापस जा सकती हूँ? अरब ने कहा, अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो। सलमा ने कहा, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर मैं तुम पर किस हक से बोझ डाल सकती हूँ? अरब ने कहा, इंसानी हमदर्दी के हक से सलमा। मैं दरिंदों जैसा इंसान था, मेरे दिल में रहम व करम का नाम ना था। मैंने सैकड़ों बच्चियों को गला घोट कर मार डाला। तुमने मुझे मेहरबानी करने का सबक सिखाया। मैं तुमको अपनी बहन और जमीला को अपनी बहन की लड़की समझ कर पालूंगा। तब ठीक है, मैं साथ रहूंगी। सलमा ने कहा, लेकिन यह तो बताओ तुम करते क्या हो और कहाँ रहते हो? अरब ने कहा, मैं तायफ के रास्ते पर नखला से उस तरफ एक नखलिस्तान है, उसमें हमारा काफिला ठहरा हुआ है। सलमान ने पूछा, कितनी दूर है यहाँ से? अरब ने कहा, शायद 8 मील। सलमान ने पूछा, इतनी दूर जमीला को कौन ले जाएगा? अरब ने कहा, मैं ले जाऊंगा, जमीला का बोझ ही क्या है? सलमान ने पूछा, मेरे उपकारी तुम्हारा नाम क्या है? अरब ने कहा, मेरा नाम असद है, असल नाम हारिसा है। असद नाम कैसे मशहूर हुआ? सलमान ने पूछा, इसलिए कि हमारे कबीले में मुझसे ज्यादा कोई बहादुर नहीं है। हमारा कबीला बनु बकर की एक शाख है। इस बार उस कबीले किसी कबीले ने हमें तन्हा कर दिया, फिर तन्हा मैंने उसके 20 आदमियों को कत्ल किया। उसके बाद मेरा नाम असद मशहूर हो गया। मगर बन्नू बकर तो खाना बदोश कबीला है। हाँ, हम लोग कभी एक जगह जमकर नहीं रहते। अगर खाना बदोशी की जिंदगी पसंद हो तो मेरे साथ चलो। सलमा ने कहा, जरूर चलूंगी। अच्छा तुम जमीला को उठा लो। हारिसा ने बेहोश जमीला को उठा लिया। सलमा भी उठी और दोनों तायफ के रास्ते पर चल पड़े। दोनों एक खेमे पे पहुंचे। हारिसा ने जमीला को सब्जे पर लेटाया। खेमे के भीतर घुसकर कुछ कंबल लेकर आया, कंबल बिछाकर जमीला को उस पर लिटा दिया। फिर प्याले में पानी लेकर आया और जमीला के मुंह पर छींटे देने लगा। थोड़ी देर में जमीला ने आंखें खोल दी, उसे होश आ गया।